नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बदलाव की बात कर रहे हैं। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति देव मार्गी हो रहे हैं, यानी डायरेक्ट मोशन में आने वाले हैं। पिछले लगभग 4 महीनों से गुरुदेव वक्री अवस्था में चल रहे थे। 11 नवंबर 2025 से लेकर अब तक यह काम हो रहा था और अब बृहस्पति देव वक्रीय हो गए हैं। और कई बार जीवन में जब ऐसा होता है तो चीजें थोड़ी लगता है कि रुक सी गई हैं। मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम देर से आ रहे हैं। पैसा आता है लाइफ में लेकिन टिकता नहीं है। रिश्तों में भी कभी कभी दूरी सी महसूस होने लग जाती है साथियों। लेकिन अब धीरे धीरे ये स्थिति बिल्कुल बदलने वाली लग रही है, क्योंकि 11 मार्च से बृहस्पति देव फिर से सीधे मोशन में यानी कि डायरेक्ट मोशन में चल पड़ेंगे। और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप अगर वृषभ राशि वाले हैं, अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है, तो आने वाला समय आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रहा है, और इसे आज विस्तार से समझेंगे साथियों। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों, इसी तरीके के ज्योतिषीय रोचक गाइडेंस पाने के लिए। सबसे पहले ये समझिए साथियों कि इस समय बृहस्पति देव आपकी राशि के दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं, यानी सेकंड हाउस में ये गोचर होने वाला है। दूसरा घर, दूसरा भाव जो है ज्योतिष में, कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भाव जुड़ा हुआ होता है आपकी धन से, आपके फाइनेंसिस से, आपके परिवार से, आपकी वाणी से और आपके जीवन में जो स्थिरता होती है उससे। इसलिए पिछले कुछ महीनों में बहुत से वृषभ राशि वालों, आप लोगों ने शायद ये महसूस भी किया होगा कि पैसा आ तो रहा है लेकिन किसी न किसी कारण से टिक नहीं रहा। कभी अचानक से खर्चे आ जाएंगे, कभी किसी रिपेयर पर खर्चा हो रहा होगा, कभी किसी मेडिकल के बिल पर खर्चा हुआ होगा, कभी किसी पारिवारिक जरूरत पे पैसा आपका निकल गया होगा। और कई बार ऐसा भी लगा होगा कि जितना आ रहा है उतना ही नहीं, कहीं ना कहीं से निकल भी रहा है, जितना आ रहा है उसके अलावा भी और पैसा निकल रहा है। ये स्थिति अक्सर तब बनती है साथियों जब बृहस्पति देव वक्रीय हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही गुरुदेव यहाँ पर डायरेक्ट मोशन में यानी सीधी चाल में चलने लगेंगे, मार्गी हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी वित्तीय स्थिरता जीवन में वापस आने लगेगी। धन का प्रवाह और बेहतर होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसा टिकना भी शुरू हो जाएगा। अब अगर करियर की बात करूं साथियों, तो वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के एंड के बाद में, यानी मार्च खत्म होने के बाद, काम के क्षेत्र में नई संभावनाएं और अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। जो लोग नौकरी पेशा है, नौकरी में है, उन्हें अप्रेजल मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, या फिर उनके रोल में बदलाव देखने को मिल सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है साथियों कि एक छोटा सा बदलाव ही आपके करियर की दिशा बदल कर रख देता है, और यह समय ऐसे अवसर जरूर ला सकता है, जो ये आने वाला समय। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी नए क्लाइंट्स, नई डील या फिर रुका हुआ पैसा वापस आने के योग बनेंगे साथियों। लेकिन यहां पर एक चीज को याद रखिएगा, बृहस्पति आपके लिए 8वें घर के स्वामी भी हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कभी कभी अचानक से धन लाभ हो, जैसे कि टैक्स में रिफंड मिले, इंश्योरेंस का पैसा मिले, पुराना अटका हुआ भुगतान आपको मिल जाए कोई, या फिर किसी अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से, स्रोत से धन प्राप्ति हो जाए। इसलिए अपने फाइनेंशियल मैटर्स में अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं, तैयारी में रहिएगा। अब बात करता हूं आपके परिवार और आपके रिश्तों की, तो दूसरा घर सीधे सीधे आपके परिवार से भी जुड़ा है। अगर पिछले कुछ सालों में परिवार में थोड़ी दूरी या फिर कम्युनिकेशन गैप अगर आ गया था, बातचीत में, संवाद में अगर दूरियां आ गई थी, तो अब धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। परिवार के साथ बातचीत बढ़ जाएगी। कभी कभी सिर्फ बैठकर दिल से बात कर लेने से पुराने गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं, और ये समय ऐसी ही हीलिंग लेकर आ सकता है साथियों। आपकी वाणी में भी थोड़ी मिठास और प्रभाव बढ़ने वाला है, और कई बार सही शब्द सही समय पर बोल दिए जाएं तो रिश्ते भी सुधर ही जाते हैं साथियों, और काम भी बन जाते हैं। अब मैं बात करता हूं साथियों आपकी व्यक्तिगत एनर्जी लेवल की। बृहस्पति देव जब दूसरे घर में मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक तरीके की स्थिरता यानी स्टेबिलिटी आ ही जाती है। उनकी सोच में स्पष्टता आ जाती है, और भविष्य के लिए लंबी योजनाएं बनाने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। इसलिए ये समय फाइनेंशियल प्लानिंग्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप इन्वेस्टमेंट की योजना बना सकते हैं, अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं, या फिर कोई लंबी अवधि की योजना शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक सावधानी भी रखिएगा साथियों, 20 मार्च तक बुध देव भी वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी उल्टी चाल में चलेंगे 20 मार्च तक बुध देव। इसलिए अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिएगा। 21 मार्च के बाद में स्थिति ज्यादा स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो निर्णय लेने से पहले 2 बार जांच जरूर कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब आपके हेल्थ की बात करें साथियों,
तो वृषभ राशि वालों के लिए इस समय आपका गला, आपके दांत, आपकी आंखें, आपकी नाक या फिर कान से जुड़ी हुई कोई छोटी मोटी परेशानियां पर आपको ध्यान देना होगा। ज्यादा चिंता की बात तो नहीं होगी, लेकिन समय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब अंत में अगर साथियों आपको एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताना चाहूं, तो वृषभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय रहने वाला है भगवान श्री विष्णु की उपासना कीजिए। हर गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, या अगर समय ना मिले तो सिर्फ उनका श्रवण भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम को सुन भी सकते हैं। अच्छा है, आप उसका पाठ कीजिएगा। आजकल इंटरनेट पर विष्णु सहस्त्र नाम बहुत आसानी से उपलब्ध भी है साथियों। केवल सुनना भी बहुत शुभ फल देता है। ये उपाय बृहस्पति देव की ऊर्जा को मजबूत करेगा और जीवन में स्थिरता लाने में बहुत मदद करेगा साथियों। अंत में बस एक बात कहूंगा साथियों, बृहस्पति देव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। कभी कभी चीजें देर से होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो सही समय पर होती हैं। 11 मार्च के बाद में धीरे धीरे आपके जीवन में भी वही पॉजिटिव बदलाव शुरू हो सकते हैं। बस अपने प्रयासों को जारी रखिएगा और सकारात्मकता बनाकर रखिएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा साथियों, जय गुरुदेव, और बताइएगा कि पिछले 4 महीनों में आपने अपने जीवन में क्या क्या बदलाव महसूस किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, ताकि आपसे बार बार मुलाकात होती रहे और इस तरीके की ज्योतिषीय गाइडेंस जो कि सही है, सटीक है, मिलती रहे आपको। हम फिर से मिलेंगे एक नए ज्योतिषीय विषय के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।